Today we are going to read out about the daffodils, the summary of the poem daffodils, जो आपको लिखवाई थी वाइट बोर्ड के ऊपर, वो आप देख लें एक दफ़ा, उसी से ही देख के उसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे. The writer says that he was wandering like a cloud floating above hills and valleys. राइटर कहता है कि वो एक आवारा बादल की तरह फिर रहा था हिल्स के ऊपर, यानी पहाड़ों के ऊपर और वादियों के अंदर फ्लोट कर रहा था. फ्लोट का मतलब ऊपर तैर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये होगा आवारा फिर रहा था. ही एनकाउंटर्ड अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड अ लेक. ही एनकाउंटर्ड, उसका सामना हुआ, अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स. डैफोडिल्स यानी जो कवल के फूल हैं उनके नरगिस के फूलों के एक खेत के साथ उसका सामना हुआ, बिसाइड अ लेक, जो कि झील के किनारे पर थे. द डांसिंग फ्लटरिंग फ्लावर्स स्ट्रेच्ड एंडलेसली अलॉन्ग द शोर. और जो ये डैफोडिल्स थे ये फैले हुए थे, बिल्कुल लामहदूद हद तक फैले हुए थे उसके किनारे किनारे पर. एंड दो द वेव्स ऑफ द लेक डांस बिसाइड द फ्लावर्स द डैफोडिल्स आउट डिड वाटरिंगली. अब वो कहते हैं कि जो लेक के किनारे पर जो वेव्स उठ रही थी, लेक यानी झील से जो लहरें ऊपर को उठ रही थी, फ्लावर्स उसके अंदर खुशी के साथ पानी के अंदर चमक रहे थे. द स्पीकर सेज दैट द पोएट कुड नॉट हेल्प बट बी हैप्पी इन सच अ जॉयफुल कंपनी ऑफ फ्लावर्स. के स्पीकर कहता है कि वो जो शायर है वो बिल्कुल और कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इतनी खूबसूरत फूलों की कंपनी के अंदर इंजॉय करने के. यानी ही वॉज फीलिंग सच जॉय कि उसको इतना इंजॉयमेंट फील हो रही थी, उसको इतना अच्छा लग रहा था उनको देखना कि वो कहते हैं कि इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पा रहा था वहाँ पर उस इतनी खूबसूरत सी जगह को देखते हुए. ही सेज ही स्टेयर्ड एंड स्टेयर्ड. स्टेयर्ड का मतलब होता है बहुत ध्यान से गौर गौर से देखना. वो देखता रहा और देखता रहा है, बट डिड नॉट रियलाइज दैट वट द वेल्थ द सीन वुड ब्रिंग हिम. अब वो ये उसको देख ही जा रहा था, स्टेयर करी जा रहा था और वो यही कह रहा था कि उसको इतना ज़्यादा कॉन्स्टेंटली देखने के बावजूद वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ये जो दौलत उसको इस सीनरी से मिली है वो कहीं और से उसको नहीं मिल सकती. यानी वो जो ब्यूटी को इंजॉय कर रहा था, इस इंजॉयमेंट को जो फील कर रहा था, वो कहता है इतनी इंजॉयमेंट, इतनी खूबसूरती देखने के बाद वो इतनी ज़्यादा और इंजॉयमेंट कहीं भी और फील नहीं कर सकता था. द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ जॉय फॉर एवर. कि इसके अंदर आप एक कोटेशन एंटर करेंगे और ये मिड में होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो कुदरती खूबसूरती है वो हमेशा आपको सुकून और जॉय देती है, यानी वो हमारे लिए फॉर एवर जॉय का बायस बनती है. फॉर नाउ वेन एवर ही फील्स वेकेंड और इन पेंसिव मूड. जब भी वो बिल्कुल खालीपन सा महसूस करता था और बहुत ज़्यादा पेंसिव मूड का मतलब होता है कि यानी स्ट्रेस्ड होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान होना. जब वो भी वो परेशानी के आलम में होता था, द मेमोरी फ्लैशेस अपॉन एन इनवर्ड आई. और जो मेमोरी है उसकी याददाश्त वो फूलों से रिलेटेड वो उसकी आंखों के सामने दोबारा से आ जाती थी. दैट इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि उसकी तन्हाई में खुशी का बायस बनती थी. वो ये कहता है कि जब भी मैं परेशान होता था, जब भी मैं पेंसिव मूड में होता था, बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालत में होता था, तो मेरे सॉलिट्यूड की के अंदर एक इन्जॉयमेंट के तौर पर डैफोडिल्स मेरी मेमोरी में फ्लैश अपॉन होते थे. फ्लैशेस, उनकी जो फ्लैश लाइट है वो मेरी आंखों के सामने घूमती थी. तन्हाई में मैं इसमें खुशी महसूस करता था. हिज हार्ट फील्स फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड मिर्थ एंड डांसेस विद डैफोडिल्स. अब वो कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो खुशी के साथ भर जाता था. हैप्पीनेस एंड मिर्थ दोनों का मतलब सेम ही है, यानी खुशी के साथ, एंजॉयमेंट के साथ. मिर्थ इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पीनेस. और वो डांस करते थे डैफोडिल्स के साथ, यानी मेरा दिल जो है वो खुशी से झूमने लगता था और वो डांस करने लगता था डैफोडिल्स के साथ. एंड पे आप फिर एक कोटेशन एंटर करेंगे, जस्ट ब्रीद इन नेचर एंड फॉरगेट वरीज. कि आप सिर्फ कुदरत के साथ सांस लें, कुदरत में सांस लें, यानी नेचर जो आपके पास ग्रीनरी है, जो आपके पास पहाड़ है, दरिया है, ये नेचर है, ये ब्यूटी है नेचर की, तो इसके अंदर आप सांस लें और सारी परेशानियों को भूल जाएं. इसमें आप स्टार्टिंग में भी एक कोटेशन एंटर कर सकते हैं, यानी आपने एक कोटेशन स्टार्टिंग में करनी है, एक मिड में करनी है और एक एंड पे करनी है. आपके पास अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो फिर बाद में आपको वैसे क्लासरूम में जो मैंने समरी लिखवाई थी उसमें एंटर कर दी गई थी.